यूट्यूब फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? यकीनन बहुत मज़े में होंगे। आज मैं बनाने जा रही हूँ वाइट देगी पुलाव। बहुत ही मज़े का बनता है, बहुत ही डिफरेंट रेसिपी है। आप सब लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन कीजिएगा कि ये पुलाव आपका कैसा बना। वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक एक एक स्टेप गौर से देखें ताकि आपका कोई भी स्टेप मिस ना हो और आपका पुलाव भी बहुत मज़े का और बहुत यमी बने। और आप सब लोग मेरे चैनल कुक विद आमना को ज़रूर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। मज़ेदार देगी वाइट पुलाव बनाने के लिए मैंने सबसे पहले लिया है 1 किलो चावल। 1 किलो चावल ले लें आप या 4 कप चावल ले लें, ये दोनों बराबर ही होता है। उसके बाद मैंने ली है 250 ग्राम दही, 250 ग्राम या 1 पाव के बराबर दही है। उसके बाद मैंने ली है 6 से 7 बारीक पतली पतली हरी मिर्चें, ये हम बीच में डालेंगे। थोड़ी सी मैं लूँगी काली मिर्च, तकरीबन 1 टीस्पून के बराबर। 1 टीस्पून के बराबर गरम मसाला ले रही हूँ और 1 टीस्पून के बराबर सफ़ेद पिसी हुई मिर्च। 8 से 10 मैंने लिए हैं आलू बुखारे। थोड़ी सी मैंने ली है इमली। इमली को मैंने पानी में भिगो दिया है और इसकी मैं गुठलियाँ निकाल के बीच में डालूंगी। पुलाव के लिए मैं ताज़ा प्याज यूज़ नहीं कर रही, ब्राउन प्याज यूज़ कर रही हूँ। 250 ग्राम ब्राउन प्याज है, इससे देगी टेस्ट आएगा, आपका बहुत मज़े का टेस्ट आएगा। 3 से 4 हरी मिर्चें लेके मैंने उनको बारीक ग्राइंडर में पीस लिया है। थोड़ा सा मैं ले रही हूँ गरम मसाला। वाइट देगी पुलाव बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 1 किलो चिकन लिया है। चिकन की जो ड्रम स्टिक्स होती हैं मैं वो इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आप मुकम्मल चिकन इस्तेमाल करना चाहते हैं जिसमें मुख्तलिफ बोटियाँ होती हैं तो आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वाइट देगी पुलाव बनाने के लिए हमें चम्मच चाहिए, 2 खाने के चम्मच या हस्बे जायका। पुलाव बनाने के लिए मैंने पानी लिया है 1 लीटर या 4 कप। एग्जैक्टली जितने राइस थे बिल्कुल उतना ही मैं पानी लूँगी, कम या ज़्यादा नहीं करूँगी, अदरवाइज चावल टूट जाएंगे। वाइट देगी पुलाव बनाने के लिए सबसे पहले मैं पैन में ऑयल लूँगी। 250 मिलीलीटर ऑयल मैंने लिया है। इसमें मैं ब्राउन प्याज डालूँगी। ये तो ऑलरेडी ही ब्राउन होते हैं तो इसलिए इसमें इतना ज़्यादा फ्राई हम नहीं करेंगे। और उसके बाद मैं इसमें शामिल कर दूंगी अपना चिकन। थोड़ा सा मैं यहाँ पे फ्लेम तेज करूँगी क्योंकि मुझे चिकन को फ्राई करना है और चिकन एकदम से पानी भी छोड़ेगा, तो इसलिए थोड़ा सा हम फ्लेम को कर देंगे तेज। 1 से 2 मिनट तक पकाएंगे। जब चिकन अपना कलर चेंज कर लेगा, जिस तरह से ये वाली बोटी ने कर लिया है, लेकिन अभी बाकी सारे को थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो उसके बाद हम बाकी के अज्जा शामिल करेंगे। चिकन 2 से 3 मिनट लेता है फ्राई होने में। मैं इसकी साइड्स को चेंज करती रहूँगी ताकि सारी साइड्स चिकन की फ्राई हो जाए। आप देखेंगे चिकन ने कलर चेंज कर लिया। अब मैं इसके अंदर 1 प्याली दही जो मैंने आपको बताई थी वो शामिल करूँगी। मैं इसके अंदर साबित गरम मसाला तकरीबन 1 चम्मच लिया था वो शामिल करूँगी। थोड़ा सा हम दही को चिकन के साथ मिक्स कर देंगे। आज मैं आपको देगी वाइट पुलाव बनाने की तरकीब बता रही हूँ। नेक्स्ट मैं आपको देगी वाइट पुलाव जो कि यखनी के ज़रिए बनेगा वो भी बताऊँगी। वैसे यखनी वाला जो पुलाव है वो बीफ या मटन में ज़्यादा मज़े का बनता है कि बेसिकली जो उसकी हड्डियाँ होती हैं उसके अंदर से जो एक टेस्ट आता है वो चिकन का इतना नहीं आता। लेकिन हाँ, आप चिकन के साथ भी देगी पुलाव यखनी वाला भी बना सकते हैं, लेकिन आज मैं यखनी वाला नहीं बना रही। आज मैं डायरेक्ट चिकन फ्राई करके और मसाले डाल के बना रही हूँ। इसके अंदर मैं शामिल करूँगी जो मैंने आपको बताया था, थोड़ी सी काली मिर्च, थोड़ी सी वाइट मिर्च और थोड़ा सा गरम मसाला। इसके बाद इसके अंदर मैं डालूंगी इमली का पल्प। इमली की गुठलियाँ मैंने निकाल दी हैं और मैं सिर्फ पल्प शामिल कर रही हूँ। साबित हरी मिर्चें 6 से 7। आलू बुखारा, आलू बुखारे से बहुत मज़े का टेस्ट आएगा।
और आलू बुखारे के बगैर तो ये देगी वाइट पुलाव बिल्कुल भी तैयार नहीं होता। पिसी हुई हरी मिर्चें रह गई हैं, उसके अलावा तमाम मटेरियल मैंने इसमें शामिल कर दिया है। इसको मैं थोड़ा सा भी पकने दे रही हूँ और फिर अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ पिसी हुई 3 से 4 बड़ी वाली हरी मिर्चें लेके इस ग्रेवी में मैंने ये भी शामिल कर दी है। यहाँ पे मैं 5 मिनट के लिए ढक्कन को ढक दूँगी, फ्लेम को मैं हल्का कर दूँगी ताकि चिकन मेरा गल जाए। कुछ चिकन मेरा दम में भी गलेगा और कुछ यहाँ पे गल जाएगा, बल्कि 5 मिनट से कुछ ज़्यादा ही टाइम लगेगा। इसको हम ढकने लगे हैं और थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि चिकन गला या नहीं। ये मैंने 1 किलो कच्ची कर्नल चावल लिए हैं और आप भी दुकानदार से कहें कि आपको पुराना वाला चावल दे दें, अदरवाइज़ चावल टूट जाएगा और उसका टेस्ट अच्छा नहीं आएगा और उसकी लुक भी अच्छी नहीं आएगी। 1 किलो कच्ची कर्नल लिया है और इसको तकरीबन 15 मिनट में भिगोऊंगी। 15 मिनट के लिए इसको भिगोकर और फिर हम इसको पकाएंगे। गोश्त में मैंने 4 कप पानी डाला था और इसके अंदर अब बॉयल आने शुरू हो गए हैं, पानी उबल रहा है। मैं 2 खाने के चम्मच जो नमक लिया था वो इसमें डाल दूंगी और इसके बाद मैं इसमें चावल शामिल करूंगी। चावलों का पानी मैंने निकाल लिया है और 4 कप चावल 15 मिनट भिगोने के बाद इसके अंदर मैं शामिल करने लगी। उसके बाद फ्लेम में कर दूंगी तेज़ और उसके बाद मैं दूंगी चावलों को दम। फ्लेम में तेज़ कर दूंगी, हल्का फ्लेम रखा तो चावल टूट जाएंगे। और अभी मैं ढक्कन नहीं ढकूंगी, मैंने इसको बगैर ढक्कन के ही बॉईल करना है। 5 मिनट हम वेट करेंगे, 5 मिनट तक ये कि इसका पानी कम होना शुरू हो जाएगा। चावलों का पानी खुश्क होने वाला है और आप देख सकते हैं कि इसके अंदर छोटे छोटे बॉयल्स भी बन रहे हैं। यही इसकी निशानी है कि अब हम इसको लगाएंगे दम पर। एक दफ़ा मैं ज़रा चावल ऊपर नीचे कर दूँगी और उसके बाद बस मैंने इसको दम कर देना है 10 से 15 मिनट के लिए और हमारा पुलाव जो है वो रेडी होगा। तो और उसके बाद मैं ये कि आँच बिल्कुल मैं दम वाली कर दूँगी, ज़्यादा मैं चावलों को नहीं हिलाऊँगी जलाऊँगी, अदरवाइज़ ये टूट जाएंगे। अब मैं इनको देने लगी हूँ दम। आँच बिल्कुल आपने बिल्कुल हल्की कर देनी है, जो दम वाली आँच होती है। 15 मिनट के लिए आपने ढक्कन ढक देना है। तो फिर हम मिलते हैं 15 मिनट के बाद और देखते हैं कि हमारा पुलाव कैसा रेडी हुआ।